हरिओम। क्या आप और हम कभी ये सोचते हैं जब हम कोई काम करते हैं तो असल में वह काम कौन करता है? क्या मैं करता हूँ या कोई और? श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का यह 28वां श्लोक इस गहरे रहस्य को उजागर करता है, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन की उलझनों से मुक्त हो जाता है। आइए पहले श्लोक को समझते हैं। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सरल भाषा में अर्थ देखते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, गुणों और कर्मों के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी यह मानकर कि गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं, उनमें आसक्त नहीं होता। मित्रों, इस श्लोक से ठीक पहले श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं करता हूं, मैंने किया है। अब इस 28वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, तो फिर ज्ञानी कैसा होता है? पहला पॉइंट देखते हैं, तत्ववित्त तत्वदर्शी कौन है? भगवान कहते हैं तत्ववित्त अर्थात जो सत्य को जानता है, वह दो सत्यों को जानता है। पहला गुण विभाग का सत्य, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम। कर्म विभाग का सत्य, ये तीनों गुण ही समस्त कर्मों के मूल हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो तमोगुण उभरा, जब कोई सांसारिक कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य में लगा है, प्रबंधन में लगा है, रजोगुण सक्रिय है। जब कोई ध्यान, सेवा, ज्ञान, पूजा इसमें लगा है तो सत्वगुण प्रकट है। ज्ञानी से देखता है, भोगता नहीं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। यह पंक्ति गीता का सबसे गहरा दार्शनिक सत्य है। गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जब आंखें किसी दृश्य को देखती हैं तो यह इंद्रिय रूपी गुण दृष्टि, विषय रूपी गुण रंग रूप से मिल रहा है। जब कान संगीत सुनते हैं, श्रवण गुण शब्द गुण से मिल रहा है। ज्ञानी कहता है यहां मैं कहां हूं? ये तो प्रकृति अपना खेल खेल रही है। यही वैराग्य है, भागना नहीं बल्कि सत्य को पहचान लेना। तीसरा पॉइंट, न सज्जते, आसक्ति का अभाव। सज्जते का अर्थ है चिपकना, आसक्त होना, फंसना, मोहित होना। न सज्जते मतलब वह नहीं चिपकता। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कमल का फूल जल में रहता है, वह जल उस पर नहीं टिकता, वह जल से आसक्त नहीं। ठीक वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है, कर्म करता है, परंतु उसका मन कहीं नहीं चिपकता। वह सोचता है गुण गुणों के साथ खेल रहे हैं, मेरा इससे क्या संबंध? यही मुक्ति की अवस्था है। एक और कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक संत नदी किनारे बैठे थे।
एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? संत ने कहा, क्रोध तो आता है। शिष्य चौंका, फिर आप शांत कैसे रहते हैं? संत बोले, जब क्रोध आता है तो मैं देखता हूं यह तमोगुण उभरा, मैंने इसे नोटिस किया, बस मैं साक्षी बन गया, करता नहीं। जिस क्षण तुम करता नहीं रहते उस क्षण तुम मुक्त हो। यही इस श्लोक का सार है। इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला सूत्र है, साक्षी भाव अपनाएं। हर विचार, भावना और कर्म को बाहर से देखें, कहे यह मेरे भीतर हो रहा है पर यह मैं नहीं हूं। सूत्र दूसरा, गुण निरीक्षण करें। दिन के अंत में पूछें, आज मैंने कितना सत्य किया, कितना रज, कितना तम। धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ेगा। सूत्र तीसरा, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। भगवान पहले ही श्लोक 19 में कह चुके हैं, नीतम कुरु कर्म तत्वम, निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। यह श्लोक हमें एक अमूल्य संदेश देता है। जो जानता है कि मैं नहीं गुण कर रहे हैं वह बंधन से मुक्त है। हम अज्ञान में अहंकार को कर्ता मानते हैं, ज्ञान में हम देखते हैं सब प्रकृति का खेल है। जब यह दृष्टि जागे तो न सुख में उन्माद होगा न दुख में विषाद। यही समता है, यही योग है, यही मोक्ष है। हरि ओम।